हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक की ओर बढ़ रही है और लगता है जैसे चुनावी मैदान में क्रिकेट खेला जा रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस ने बढ़त बनाए रखी। चुनाव परिणामों के इस धमाकेदार शुरुआत में जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के बसौली से बीजेपी के दर्शन कुमार ने कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह को ऐसा हराया कि चौधरी जी को अपने मतदाता पहचान पत्र पर गलती से साइन करने का भी शक हो गया। दर्शन कुमार ने 8 राउंड की मतगणना के बाद 31,874 वोट बटोरे, जबकि चौधरी साहब बस 15,840 वोटों पर अटके रहे। भाई ऐसा लगता है जैसे चौधरी जी के वोटर अचानक गायब हो गए, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम। हरियाणा में आसन चुनावी घमासान से पहले इनेलो के अर्जुन चौटाला ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, भाई हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए, हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है। हद तो तब हो गई दोस्तों जब अर्जुन भाई ने ये भी कह दिया कि वो किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। मुझे तो लग रहा है जैसे वो हरियाणा के हर वोटर से कह रहे हों, सपने मत देखो, हमको देखो। उनके ताऊ अभय सिंह चौटाला थोड़े पीछे चल रहे हैं, लेकिन अर्जुन का आत्मविश्वास तो देखकर लगता है जैसे वो किसी लॉटरी के टिकट पर जीते हैं। बस भरोसा करने की देर है। उधर मुख्यमंत्री नयाब सिंह सैनी लाडवा से आगे निकल चुके हैं और इनेलो की हालत अब भाई जरा संभल के जैसी हो गई है। कोई पूछे क्या इस बार आपका धन्यवाद भी काबिले गौर होगा, तो बस हंसकर चुप रह जाते हैं। हरियाणा की राजनीति में जो भी कह दे वो पक्का दिल से बोलता है, क्योंकि यहाँ बोलने का जुगाड़ और सुनने का तरीका दोनों ही अनोखे होते हैं। अब जुलाना की बात करें तो कांग्रेस के विनेश फोगाट बीजेपी के योगेश कुमार को धूल चटा रही है। वो 2147 वोटों के अंतर से आगे चलकर जीत के लिए जूझ रही है। विनेश जी ने कुश्ती में तो नाम कमाया ही है, अब राजनीति की चोटी भी फतेह करने का मन बना लिया है। ऐसा लग रहा है जैसे वो कह रही हूँ, भाई कुश्ती में तो हर बार जीतती हूँ, अब वोटों की कुश्ती में भी जीतना है। पिछले चुनाव में जुलाना से जेजेपी के अमरजीत ढांडा जीते थे, लेकिन इस बार फोगाट परिवार का जादू चलने वाला है। योगेश कुमार का तो हम वापस आएंगे कहने का समय आ गया है, लेकिन वोटों की गिनती देखकर लगता है कि उन्हें कुछ और इंतजार करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की ताजा अपडेट्स में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने चुनाव आयोग पर तंज कसते हुए कहा, क्या चुनाव आयोग ने 2G स्पीड वाला डेटा यूज किया है? 11 राउंड की गिनती हो चुकी है, लेकिन टीवी पर अब तक 4-5 राउंड का डेटा दिखा रहे हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई सास बहू ड्रामा चल रहा हो। भाई ये तो चुनाव आयोग ही बात बता सकता है कि उनकी गिनती किस स्पीड से हो रही है। जम्मू कश्मीर में तो 4G गिनती हो रही है, लेकिन हरियाणा में मामला थोड़ा धीमा लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ सब कुछ आनंद के नाम पर रुक गया हो, जैसे कोई मेहंदी लगाते वक्त फोन के चार्जर में लगाकर भूल गया हो। तो चलिए आगे क्या होगा ये देखने के लिए तो सब तैयार हैं, क्योंकि चुनावी नतीजे तो सिर्फ शुरुआत है। असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। सबको पता है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और हमें बस पॉपकॉर्न लेकर बैठना है, क्योंकि ये तो सीरियल से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। जैसे किसी टेलीविज़न शो में क्लिफ़ हैंगर होता है, वैसे ही हर कोई इंतज़ार कर रहा है कि अगली टर्निंग पॉइंट क्या होगी। राजनीति में हर कोई एक्शन की तलाश में है, लेकिन क्या वो असली मूवी का मज़ा लेंगे? चलिए ये तो चुनावी महाकुंभ का केवल पहला एपिसोड है, असली मज़ा तो भी आना बाकी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की अपडेट्स के लिए।